हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल जॉयफुल एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक न्यू मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगी और अभी न्यू है और ऑन गोइंग है। इसके अभी बस 7 चैप्टर्स ही आए हैं। चलो तो फिर इसकी थोड़ी समरी बता देता हूँ। ये एक ऐसे बंदे की स्टोरी है जिसकी मेमोरी बहुत तेज है, जिसको सब कुछ रिमेम्बर रहता है, उसको सब कुछ याद रहता है। इसका बस यही टैलेंट है और ये पूरी तरह से टैलेंटलेस है। तो ये मुरीम लीडर के द्वारा इसे मार दिया जाता है और ये अपने पास्ट में रिग्रेस होता है अपनी उसी शार्प मेमोरी के साथ। तो क्या वो अपनी मेमोरी से अपनी लाइफ को चेंज कर पाता है कि नहीं, ये सब हम इस मानवा में देखेंगे। चलो तो फिर अपनी मानवा को स्टार्ट करते हैं। हमारी शुरुआत में हमें चांद की रोशनी में एक पहाड़ की चोटी को दिखाया जाता है और कोई कह रहा होता है कि जिन सोवू सोजन स्क्वाड कैप्टन। फिर एक दूसरी चोटी पे हमें दो लोगों की शैडो को दिखाया जाता है और एक खड़ा होता है और एक उसके सामने बैठा होता है और वही जो खड़ा होता है वो बंदा कहता है कि तुम्हारी मेमोरी सच में कमाल की है। फिर हमें उस नीचे बैठे घायल बंदे को दिखाया जाता है और यही हमारी मानवा का एमसी है और उसके बगल में खड़ा बंदा उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से हम मुरी मिलायंस के सारे रिकॉर्ड्स वापस ला पाए। और वो अपने एमसी के सामने खड़ा होता है और कहता है कि इसके लिए हम तुम्हारे आभारी हैं। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये मुरी मिलायंस का लीडर है जिसे सुप्रीम प्योरिटी डिवाइन सॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है और इसका नाम योंग सुआ है। और अपने एमसी को उसके हाथ से ब्लड आ रहा होता है तो वो उसको पकड़े हुए एलायंस लीडर से कहता है कि आपने मुझे सब याद करने को कहा तो मैंने सब याद कर लिया और आपने कहा उन्हें फिर से रिस्टोर करने को तो वो भी मैंने कर दिया। लेकिन और फिर गुस्से में एलायंस लीडर की तरफ देख के कहता है कि क्या इसका यही इनाम है, एक कुत्ते जैसी मौत। और अपने एमसी के बारे में बताया जाता है कि ये सोजंग यूनिट का लीडर होता है और इसका नाम जिन सोबू है, तो अब से हम अपने एमसी को जिन सोबू ही कहेंगे। फिर मुरी एलायंस लीडर अपनी शॉर्ट पे हाथ रखते हुए कूल टोन में कहते हैं कि सोजंग स्क्वाड के कैप्टन जिन सोबू, मैंने सुना है कि तुमने सिमयोंग पवेलियन का भी सारा डाटा याद कर लिया है जहां अलायंस की सबसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रखी जाती है। और कहते हैं कि अगर तुम जैसा इंसान डेमोनिक कल्ट के साथ मिल गया तो हमारा अलायंस बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। और जिनसोबू की तरफ अपनी शॉर्ट करके कहते हैं कि इसलिए मार्शल वर्ल्ड की जस्टिस और अलायंस की सेफ्टी के लिए तुम्हें इस दुनिया से गायब होना पड़ेगा तुम्हारी यादों के साथ। तो अपना जिनसोबू ये बात सुन के हंसने लगता है और कहता है कि ही सबकी भलाई के लिए। और खड़े होकर कहता है कि मुनीम अलायंस और खतरा और अपनी बेकार हालत में खड़े होकर कहता है कि मुनीम अलायंस पहले ही डेमोनिक कल्ट से हार कर भाग चुकी है बस अपनी जान बचाकर, और अब तुम बोल रहे हो कि आगे खतरा है, क्या मजाक है ये। तो अलायंस लीडर गुस्से में कहते हैं कि मुरीम अलायंस फिर से डेमोनिक कल्ट को हराकर मुरीम के लिए एक नया स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएगी। तो अपना जिनसोवू अलायंस लीडर को टोंट मारते हुए कहता है कि है वही मुरीम अलायंस जिसने नॉर्थ सी भागते वक्त अनगिनत लोगों को ह्यूमन सील्ड बनाकर छोड़ दिया था। और कहता है कि अच्छा तो ठीक है, मैं भी देखना चाहूंगा और देखते हैं कि तुम अपना ये ग्रेटर गुड कैसे बनाते हो। और चांद को देखते हुए कहता है कि लेकिन पता है, जब मैं तुम्हें अपने फायदे के लिए इंसानों की जान से ज्यादा अहमियत देते देखता हूँ तो मैं सोचने लगता हूँ कि असल में डेमोनिक कल्ट कौन है और मुरीम अलायंस कौन है। और कहता है कि तुम खुद करप्शन के शिकार हो चुके हो। और अलायंस लीडर कुछ देख के एकदम से चौंक जाते हैं और जिनसोबू उस पहाड़ की चोटी से जंप कर देता है और कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी और टायल सेक्ट की किस्मत मुरीम अलायंस जैसे गंदे हाथों में सौंप दी, ये कितनी शर्म की बात है। और नीचे गिरते हुए अलायंस लीडर की तरफ उंगली करके कहता है कि लेकिन कम से कम मेरी मौत मेरी अपनी पसंद से होगी। और नीचे गिरते हुए सोचता है कि क्योंकि मैं सब कुछ याद रख सकता हूँ तो इसकी वजह से मैंने अपनी जिंदगी एक नरक की तरह जी। और मुरीम अलायंस और डेमोनिक कल्ट के झंडे को दिखा के बताता है कि जब मुरीम अलायंस और डेमोनिक कल्ट के बीच ग्रेट वॉर शुरू हुई तो मैं और मेरे जूनियर ब्रदर ये कमजोर सेट के मार्शल आर्टिस्ट होने के कारण जबरदस्ती उस बैटल में घसीटे गए। और वहां बहुत सारे लोग जो बैटल में मर गए होते हैं और उनकी बॉडी को दिखा के बताता है कि लेकिन डेमोनिक कल्ट बहुत स्ट्रांग था और मुरीम अलायंस कमजोर। और आखिर में मुरीम अलायंस ने नॉर्थ सी में भागने का फैसला किया और हमें अपनी जान बचाने के लिए ह्यूमन सील्ड की तरह इस्तेमाल किया। फिर मुरीम अलायंस मेरे पास एक ऑफर लेके आया। उन्होंने कहा कि मुरीम अलायंस के सारे रिकॉर्ड याद कर लो। और जिनसोबू उन सारे रिकॉर्ड को याद करते हुए बताता है कि और कहा कि अगर तुम इन्हें याद करके नॉर्थ सी बेस पर दोबारा रिस्टोर कर दोगे तो हम तुम्हारे टायल सेक्ट के जूनियर ब्रदर्स को बैटलफील्ड से निकाल लेंगे। और कहा कि तुम नहीं चाहते ना कि वो एक ह्यूमन सील्ड बनकर मरे, इसलिए मैंने पूरी जान लगाकर सब कुछ याद किया। और वो जिनसोबू नीचे गिर गया होता है और हर तरफ उसका ब्लड गिरा होता है और वो सोचता है कि लेकिन क्या मुझे आर्चिव में किताबें याद करने की बजाय बैटलफील्ड में जाना चाहिए था। अगर मैं बैटलफील्ड में जाता तो कम से कम एक इंसान को तो और बचा सकता था। नहीं, मुझे बहुत पहले से ही और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। और मरते हुए अपनी आखिरी सांस लेते हुए सोचता है कि आखिर हेवंस ने मुझे इतनी बेकार एबिलिटी क्यों दी। अगर कुछ देना ही था तो कोई काम की चीज देते जैसे कि इंटरनल एनर्जी। और उसके हाथ का वो ब्रेसलेट ग्लो कर रहा होता है। और जिनसोबू सोचता है कि मौत मेरे सामने खड़ी है और मेरे पास सिर्फ पछतावा ही बचा है।
काश मैं स्ट्रांग होता। और उसके हाथ का वो ब्रेसलेट और चमकने लगता है और वो सोचता है कि इतना स्ट्रांग कि अपने जूनियर्स को बचा पाता और दूसरों से भीख मांगने की बजाय मेरे पास खुद उन्हें बचाने की पावर होती। फिर हमें और कहीं का सीन दिखाया जाता है और आसमान में पत्ते उड़ रहे होते हैं और कोई कहता है कि जिनसोबू, बस इतनी ही ताकत है तुम्हारे अंदर, क्या अब तुम उठने वाले नहीं हो? और कहता है कि क्या ये कमीना सच में बेहोश हो गया है? फिर वही बंदा किसी के सर पर लकड़ी की शॉट मारते हुए कहता है कि ये तो पूरी तरह से बेवकूफ है और कहता है कि तुम्हारे जूनियर्स तुमसे ज्यादा देर टिके थे और ये अपना जिनसोबू होता है। तो वो अपनी शॉट को उठाते हुए कहता है कि धत, ये क्रस्ट मेमोरी, और उठते हुए जोर से दर्द में चिल्ला के कहता है कि अब तो इनका दर्द, मुझे दर्द भी महसूस हो रहा है। और कहता है कि अब इस साले भूतनी के, ये बहुत ही दर्द हो रहा है, ये बहुत ही दर्द हो रहा है। फिर जिनसोबू अपने सामने उस बंदे को खड़े देखता है जिसने उसे शॉट से मारा होता है और उसके पीछे उसके जूनियर्स खड़े होते हैं। तो उनको जिनसोबू देख के कंफ्यूज होकर कहता है कि और हैरान होकर कहता है कि ये जगह है, और हमें दूर से उस अरीना को दिखाया जाता है और जिनसोबू कहता है कि ये तो टाइल सेक्ट का ट्रेनिंग ग्राउंड है। और इस लड़की को देखता है और उनको देख के इमोशनल हो जाता है और दौड़ के जाके उनको गले लगा लेता है। और इस पिंक बालों वाली लड़की को देख के और अपनी पास्ट की जो वो बैटल फील्ड में थी उसको सोच के कहता है कि और जूनियर सिस्टर होंग। और वो लड़की कहती है कि ये कितना अजीब है और कहती है कि सीनियर ब्रदर जिन, तुम ये क्या कर रहे हो? और इस लड़के को भी देख के सोचता है कि और ये इडियट ग्योमपियो, और ये ग्योमपियो भी कहता है कि सीनियर ब्रदर क्या आपको कुछ हुआ है? और अपने उन सब जूनियर ब्रदर्स को और सिस्टर्स को देखता है कि सब लोग और बाकी वो जूनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स रोते हुए और परेशान होते हुए कहते हैं कि सीनियर ब्रदर जिन, क्या आपने कुछ अजीब खा लिया है? और दूसरा कहता है कि क्या हुआ? और तीसरा कहता है कि क्या बात है, क्या चल रहा है, क्या ये फिर से कोई प्रैंक है? और ये बच्चा कहता है कि सीनियर सिस्टर, सीनियर ब्रदर जिन फिर से अजीब बिहेव कर रहे हैं। और उनको देख के अपना जिनसोबू कहता है कि मेरे टाइल सेक्ट के जूनियर्स और उस जूनियर सिस्टर होंग को और जूनियर ब्रदर ग्योमपियो को गले से लगाए होता है। तो ये जूनियर सिस्टर कहती है कि क्या तुम रो रहे हो सच में? और ये जूनियर ब्रदर कहता है कि सीनियर ब्रदर जिन, और अपना जिन सोचता है कि मेरी ये यादें अभी भी धुंधली हैं, और इमोशनल होकर रोते हुए कहता है कि लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है। फिर वो जूनियर सिस्टर और जूनियर ब्रदर आपस में बात करते हैं और जूनियर सिस्टर कहती है कि अब इसके साथ क्या होगा? तो वो जूनियर ब्रदर कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? और फिर जिनसोबू अपनी जूनियर सिस्टर के गाल पे उंगली फेरते हुए कहता है कि वैसे जूनियर सिस्टर होंग बचपन में काफी क्यूट थी, ये मैंने कभी नोटिस नहीं किया क्योंकि वो हमेशा मुझे डांटती रहती थी। और कहता है कि जूनियर सिस्टर, इस वक्त तो तुम्हारी डांट भी याद आ रही है। और सिस्टर होंग उसको गुस्से में फेस बना के देख रही होती है। फिर जिनसोबू इस ग्योमपियो के गाल को खींचते हुए कहता है कि और ग्योमपियो जब छोटा था तो वो बिस्तर में सुसु करता था, और कहता है कि अगर मैं वापस जा पाता तो मैं तुम्हारे साथ 100 नहीं 1000 बार वो कंबल धोता। और ग्योमपियो कहता है कि सीनियर ब्रदर तुम ये सब बातें अभी क्यों कर रहे हो? और अपना जिन खुश होकर कहता है कि अगर मैं सोचूं तो मरने से पहले इनका चेहरा देख पा रहा हूँ, ये कितनी अच्छी बात है। और कहता है कि ये धुंधली यादें बेस्ट हैं। और पीछे वो दूसरा बंदा शॉट लेके कहता है कि क्या तुम स्पारिंग से डरकर पागल बनने का नाटक कर रहे हो? और ये हरे बालों वाला बंदा जिनसोबू की तरफ अपनी शॉट करके कहता है कि अगर तुमने अभी तलवार नहीं उठाई तो तुम्हारे प्यारे जूनियर्स को तुम्हारी जगह लड़ना पड़ेगा। और जिनसोबू पलट के उस हरे बालों वाले बंदे को देख के अजीब सा फेस बना के कहता है कि धत, ये मेरी धुंधली याद है, कुछ अच्छा क्यों नहीं दिखा सकती? और बाकी सबको छोड़ के इसी बंदे को क्यों दिखा रही हैं? और ये हरे बालों वाला बंदा कह रहा होता है कि तुम मुझसे बिना स्पारिंग मैच किए बिना नहीं बच पाओगे, तो जल्दी से अपनी शॉट को उठाओ। और जिनसोबू इसके बारे में बताता है कि इसका नाम गिर चियोल योंग है और ये गिर योंग मर्चेंट ग्रुप का बिगड़ा हुआ बेटा है जिसने डोनेशन देकर इसके लिए टाइल सेक्ट में जगह खरीदी थी। और बताता है कि ये वही कमीना है जो स्पारिंग के बहाने डिसाइपल्स को मार मार कर अधमरा कर देता था। और बताता है कि और उसके बाप के पैसों की वजह से कोई उसके खिलाफ बोल भी नहीं पाता था, हम बस चुपचाप मार खाते रहते थे। फिर अपनी शॉट को पकड़ते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तेरी इतनी इच्छा है तो स्पारिंग कर लेते हैं। और एक बेडस लुक में खड़ी होकर अपनी शॉट को कंधे पे रख के अपना ब्लड साफ करते हुए कहता है कि वैसे भी हेवंस खुद मुझे इसे पीटने के लिए भेज रहे हैं और अब मैं अपनी इन धुंधली यादों से इसको मना तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और कहता है कि और अब इससे पुराने हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। और वो हरे बालों वाला बंदा गुस्से में अपनी दांत पीसता है और गुस्से में दौड़ के जिनसोबू की तरफ अपनी शॉट से अटैक करने को आते हुए कहता है कि तुम घमंडी कमीने। और जिनसोबू उसको देखता है और उसको उस ग्रीन बालों वाले बंदे के पैरों के मूव्स दिख रहे होते हैं, तो उनको देख के कहता है कि ये वही शॉट टेक्निक है जिसने मुझे अनगिनत बार मेरी पिछली जिंदगी में मुझे परेशान किया, 3 ग्लोरीज स्वॉर्ड। फिर स्वॉर्डमैन की पिक्चर को दिखा के बताता है कि इसे ह्यून वुसू नाम के रोनन ने सिखाया था जो गियर योंग मर्चेंट ग्रुप द्वारा बुलाया गया था। और बताता है कि इसकी जो स्ट्राइक्स होती हैं बहुत रफ होती हैं और बेरहम और ब्रूटल एक रोनन की तरह ही, और ये सीधे आंखों को टारगेट करती हैं। इसलिए टाइल सेक्ट के यंग डिसाइपल्स इसके सामने हेल्पलेस थे और वो स्वॉर्ड जिनसोबू के आंखों के पास आ गई होती है। और जिनसोबू बताता है कि लेकिन मैंने ये फॉर्म्स पहली बार देखते ही याद कर लिए थे, लेकिन बस तब मेरे पास डॉज और काउंटर करने की ताकत नहीं थी।
और ये देख के वो सारे छोटे बच्चे डर जाते हैं और जिनसोबू उस स्वॉर्ड अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि लेकिन अब डिमोनिक कल्ट के क्रेजी लोगों से लड़ने के बाद और ये जिनसोबू को स्वॉर्ड अटैक को डॉज करते देख के ये ग्रीन बालों वाला बंदा भी शॉक हो जाता है और जिनसोबू अपने पास्ट की सोच के बताता है कि और आर्शीव में हजारों टेक्निक्स को डेस्परेटली याद करने के बाद और उसको वो सारी टेक्निक्स की बुक याद आ रही होती हैं और उनमें लिखी सारी टेक्निक उसको याद होती हैं, तो वो इस टेक्निक के मूव्स को पहले ही देख पा रहा होता है और ये ग्रीन बालों वाला लड़का अपनी स्वॉर्ड को लेके जिनसोबू की तरफ बढ़ रहा होता है तो अपना जिनसोबू उसको देखता है और उस पर अपनी लेसर हेवन स्वॉर्ड टेक्निक फर्स्ट बेसिक फॉर्म से अटैक करके आगे निकल जाता है और ये अटैक खाके ये ग्रीन बालों वाला लड़का मुंह से ब्लड फेंक देता है और सोचता है कि क्या लेसर हेवन स्वॉर्ड टेक्निक ये कैसे पॉसिबल है। और ये ग्रीन बालों वाला बंदा कुछ देख के शॉक हो जाता है और ये अपना जिनसोबू होता है जो उसको अपनी स्वॉर्ड से मारने के लिए रेडी होते हुए अजीब सा फेस बना के कहता है कि हमारी लेसर हेवन स्वॉर्ड टेक्निक से इस कमीने को पीटना सच में रिफ्रेशिंग है और इस ग्रीन बालों वाले बंदे के सर में अपनी स्वॉर्ड को दे मारता है और ये सब बाकी जूनियर्स भी देख रहे होते हैं और जिनसोबू की स्वॉर्ड खाने के बाद भी ये ग्रीन बालों वाला बंदा खड़ा होता है और जिनसोबू उसको पलट के देखता है और ये देख के सिस्टर होंग और गियोम पियो और बाकी जूनियर शॉक हो जाते हैं और ये ग्रीन बालों वाला बंदा कह रहा होता है कि जिनसोबू तुमने मेरे सिर पर इस कचरे सी स्वॉर्ड टेक्निक से अटैक किया और चिल्ला के कहता है कि मैं गियरयोंग मर्चेंट ग्रुप का एल्डेस्ट सन हूँ और अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए आते हुए कहता है कि क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे और जाके जिनसोबू के आगे गिर के बेहोश हो जाता है और ये देख के अपना जिनसोबू भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर ये देख के बाकी जूनियर्स ब्रदर्स और सिस्टर्स खुश होकर कहते हैं कि वाह सीनियर वेदर जिन जीत गए, मुझे नहीं पता था कि सीनियर वेदर जिन ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा कहता है कि अब अगर तुम मेरी कैंडी भी चुरा लो तो भी मैं नहीं रहूंगा। और एक बच्चा रोते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर माफ करना, मैं तुम्हें हमेशा कमजोर समझता था। और ये देख के अपना जिनसोबू अपनी हंसी जबरदस्ती रोक रहा होता है और इस ग्रीन बाल वाले बंदे को नीचे डले देख के क्रीपी वे में इस्तेमाल करते हुए सोचता है कि मरने से पहले गे चुअलियोंग को पीटना, ओ हेवन, अब मुझे इस दुनिया से कोई भी पछतावा नहीं बचा। और कहता है कि काश ये धुंधली यादें हमेशा चलती रहती। और इतना ही कहता है कि उसके गाल पे एक मुक्का पड़ता है और ये सिस्टर होंग ने मारा होता है और वो गुस्से में कहती हैं कि तुम पगला गई हो क्या। और गुस्से में कहती हैं कि अगर गियरयोंग मर्चेंट ग्रुप ने फंडिंग बंद कर दी तो तुम्हें क्या लगता है कि हम सब बेवकूफ हैं? सीनियर वेदर गियरयोंग को हमें खुद को बस ऐसे ही पीटने देते हैं। और जिनसोबू को देखो, ये अपना गाल पकड़ के सदमे में होता है और अपना गाल पकड़ के कहता है कि ये इतना दुख क्यों रहा है। और सीनियर सिस्टर होंग कह रही होती हैं कि हमारे जूनियर्स पहले ही 2 वक्त का खाना मुश्किल से खा रहे हैं, फिर 1 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा, तुम तब क्या करोगे? क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे? और जिनसोबू ये सब देखता है और सिस्टर होंग उसको अभी भी सुना रही होती हैं और बाकी जूनियर्स उसको देख रहे होते हैं और कुछ उस गियरयोंग को उठा रहे होते हैं। और जिनसोबू कहता है कि ये धुंधली यादें नहीं है। तो ये सुनकर सिस्टर होंग गुस्से में कहती हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। और जिनसोबू के गाल पे एक जोर से पंच दे मारती हैं जिससे जिनसोबू दूर फेंकते हुए कहता है कि मैं, और जाके जमीन में गिरते हुए कहता है कि मैं वापस पास्ट में आ गया हूँ। और उसके अंदर से उसकी आत्मा भी बाहर आने लगती है। और ये देख के बाकी जूनियर ब्रदर्स कहते हैं कि उठ जाओ ब्रदर जिन। और ग्योम पियो कहता है कि लगता है कि सिस्टर होंग ने ब्रदर जिन को मार दिया है। और फिर सिस्टर होंग भी परेशान होकर कहती हैं कि ब्रदर जिन और बस। तो ये मानवा कैसी लगी तुम लोगों को कमेंट में बताना। वैसे अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगी लेकिन इस 2-3 चैप्टर्स और देखो तो तुम लोगों को ये बहुत अच्छी लगेगी। और ये अभी न्यू है और ऑन गोइंग है और इसके अभी बस 7 चैप्टर्स ही आए हैं। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।